बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप सभी भक्तों को अनुरोध हो, आप सभी भक्तों को भाव हो कि तपनदास बाबा के हमें पुनः एक बार आप दर्शन कराओ, क्योंकि हमें भी जाए हुए बहुत समय हो गया बाबा के पास। तो आज हम किशोरी जी की कृपा से बाबा तपनदास की कुटिया पे आए हैं। पीछे आप दर्शन कर रहे हैं वही बाबा की कुटिया है। और आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणन में। कैसे आनंद को बाबा अनुभव कर रहे हैं, काय प्रकार की साधना कर रहे हैं, कैसो रहनो सहनो है, और क्या कोई सेवा की भी उनको आवश्यकता है। क्योंकि बहुत समय पहले हम आए यहाँ, कई महीना बीत चुके हैं महाराज, कई महीने से हम आए नहीं हैं यहाँ। तो आज देखते हैं बाबा को अगर कोई सेवा की ज़रूरत है तो वो सेवा का भी प्रयास करेंगे, और बाबा के दर्शन सत्संग, बाबा की कुटिया पे खूब आनंद लेंगे। आइए चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया पे। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं तपनदास बाबा की कुटिया के बिल्कुल निकट, और आवाज़ भी आने लग गई है। बाबा कीर्तन कर रहे हैं, गा करके भगवान को रजा रहे हैं। कैसो संतन को जीवन है महाराज, कैसो संतन को भाव है। ठाकुर जी की आराधना भी करें तो अनेकों प्रकार से आराधना करें। बाबा कीर्तन में लीन है। आइए चलते हैं बाबा के दर्शन कराते हैं आज आपको। अब हम बाबा की कुटिया के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। मैं आपको दर्शन कराऊं। सामने बाबा महाराज के दर्शन हो रहे हैं। देखो कैसो भाव है संतन को महाराज। आइए प्रवेश करते हैं। बाबा राधे राधे। राधे राधे बाबा, राधे 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 बाबा। दंडवत। पहले तो आप मुझे के लिए क्षमा करेंगे, मैंने आपकी साधना में विघ्न डालो है। आप बड़े भाव से ठाकुर जी को कीर्तन सुना रहे हो, तो मेरे अपराध को आप क्षमा करियो। पर आज कई दिन से मन है रहे हो कि तपनदास बाबा के दर्शन करके आऊँ, क्योंकि आए भाई बहुत समय हो गया जी। महाराज जी पुणे पुणे आपके चरणन में प्रणाम। जी जी आप ये बताओ कैसे हैं। जी, आप सभी का कृपा से, लाडली जी का कृपा से बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि बिल्कुल आप बियाबान जंगल में रह रहे हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई रहता नहीं है। जी आप ऐसे जंगल में रह के यहाँ कैसो आनंद अनुभव कर रहे हैं। देखिए, अकेले तो मेन बात अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ लाल जो है, प्रिया प्रीतम साथ है मेरे साथ। जय हो। तो किसी चीज़ का कमी नहीं होता है, क्योंकि उन लोग साथ है तो क्या चिंता करना किसी चीज़ का। फिर आप ब्रिजवासी तो भगवत स्वरूप है, आपका भी दर्शन हो गए, कृपा हो गए हम। बाबा किशोरी जी ऐसे ध्यान रखें अपने संतन को, अपने भक्तन को, जैसे एक बच्चा को माँ रखें। जी काऊ भी प्रकार की कोई परेशानी लाडली जी होने ना दें। जी, वो तो और आप उन्हीं को आश्रय लेके, उन्हीं के चरणन को आश्रय लेके आप बरसाने में वास कर रहे हो। जी क्योंकि बरसाने में तो वास वही करे जाए स्वामी जी करा में। जीव की अपनी तो कोई सामर्थ्य है नहीं कि जो बरसाने में वास करे। जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, वही बरसाने को वास करें। बिल्कुल, उन्हीं का कृपा से तो परंतु मैं थोड़ी आज। सी चिंता एक संसारी होने के नाते या लिए हुए, क्योंकि यहाँ जंगल है और दूर दूर तक यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ आप अकेले रहते हैं। पर मैं मानता हूँ इस बात को कि प्रिया जी लाल जी बिल्कुल आपके साथ हैं। जी, और पर फिर भी बाबा एकांत तो एकांत ही है। एकांत में भी परम सुख की अनुभूति होता है, क्योंकि हम हमेशा भजन पे ही लगे रहते हैं। कभी माला तो कभी हारमोनियम, कभी मंजीरी लेके बैठ जाते हैं, हमेशा बैठे हुए रहते, कभी किताब लेके बैठ गए। अगर मान के चलिए कोई आके बैठ गया 10 मिनट 1 घंटा बातचीत करने लगे, तो मेरा भजन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम लोग जंगल में रहने की कोशिश करते हैं कि हमारा भजन में बाधा ना डाले कोई। एकांतवास। जी, इसीलिए यह परम सुख यही इसी तरह हम लोग को मिलता है, क्योंकि हमारा चाह है कि एकांत में सेवा करें अपने ठाकुर जी की। कई भक्तन के मेरे पास मैसेज आए, कई भक्तन को भाव है कि तपनदास बाबा के दर्शन आप कराओ। अच्छा, बहुत दिन से उनके दर्शन नहीं भए हैं। कई भक्तन को ऐसा भाव हो कि तपनदास बाबा के दर्शन कराएं। तो वही एक भाव में लेके आया हूँ, क्योंकि वो भी आए बहुत समय है गए हो यहाँ हाँ आपके पास। जी आज जी, मैं यहाँ से गुजर रहे हो बगलते, तो आज मन में भाव आया मैं बाबा के एक बार दर्शन करके आऊँ। अगर कोई सेवा की आवश्यकता बाबा को हो तो बाबा से निवेदन करूँ, ये भाव लेके नहीं आज आपके पास आया। इधर में भक्तन को भी ये मन हो कि कई लोग कह रहे थे कि बाबा के आप दर्शन कराओ, जी तो आज मैं इसीलिए आपके चरणन में बहुत उपस्थित हुआ अच्छा हूँ। किया, होना ही चाहिए, क्योंकि हर समय तो अकेला नहीं रहा जा सकता है। जी। जैसे आप आए, आपसे मैं खुल के बातें कर सकता हूँ। दूसरे से तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ कौन कौन क्या है, कहाँ कहीं है नहीं है। बाबा हम तो माध्यम बना दिए हैं श्री जी ने, बस
बाकी करवेवारी तो सब स्वामी जी हैं। जी। जो भी आपकी व्यवस्था भई है वो किशोरी जी की कृपा से भई हैं। हमारो थोड़ी है कछु, पर उन्होंने निमित्त या दास को बना दियो है। जी, उनकी कृपा से अब बहुत ही अच्छा अब चल अब रहा आप है। ब्रज जी। में बहुत समय आपको रहते रहते है गए, अब कैसे सुख को आप अनुभव कर रहे हैं? अब ऐसे सुख की अनुभूति तो पहले कभी 30 साल में नहीं हुआ, सांसारिक रूप में जब थे हम। ऐसे सुख को नहीं ना, देखा। ऐसा सुख तो कभी मिला ही नहीं। जी। जी, अब जो आनंद है उनके नाम में, उनके कीर्तन, लीला गायन में जो आनंद है, वो पहले कभी नहीं था। कितना भी पैसा हो जाए, धन दौलत हो जाए, गाड़ी बंगलो ऐश हो जाए, ऐसा नहीं पा सकता है कभी भी। तो बाबा अब मन संसार की तरफ ना भागे। नो, बिल्कुल नहीं, हम तो भूल गए वो सब। अब मन उधर के लिए नहीं करता। ना, मुझे एक बार भी याद नहीं आता है किसी का। अच्छा, हाँ। ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी, क्योंकि बैरागो महाराज हर काऊ को इतना सहज में ना हो। एक घर छोड़नो ही बैराग ना कहो गयो कि आप घर से भाग के आ जाओ तो बैराग है जाए। बैराग की परिभाषा ये नहीं है। ना, ना। बैराग को मतलब है जो मन से बैरागी है जाए, जी। वो बैरागी है। घर से भागनो बैराग थोड़ी है कि घर से आप 200 किलोमीटर दूर जाके रहने लग जाओ तो आप बैरागी हो गए। जी। बैराग संसार से होता है, घर से थोड़ी है। जी, तो ये बैराग को याद रखना पड़ता है, भूल गए तो फिर वो भी भंग हो सकता है बैराग। तो अब समझ आपकी में। जो दिनचर्या है बाबा, वो दर्शन परिक्रमा सब कैसे आप संभव है पा रहे हो? अब तो देखिए, भोर में कभी जा पाता हूँ, कभी नहीं जा पाता हूँ। जी। तो संध्या आरती करता हूँ, परिक्रमा करके आता हूँ शाम बस। के समय आप परिक्रमा लाडली जी की जी। और संध्या आरती के दर्शन। जी, क्योंकि अभी जंगल हो गया बहुत, सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत लगता है। हाँ, बारिश को भी समय है हाँ। और जंगल को भी मार्ग है, क्योंकि ऐसे मौसम में बाबा कई प्रकार के जीव जंतु जो जमीन में से बाहर निकल के आ जाए। जी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये चिंता रहे कि बाबा जंगल में रह रहे हैं, कोई सांप बिच्छू ऐसे जो अनेकों जहरीले जीव हैं वो जंगल में बाहर निकले हमें गर्मी के कारण। तो थोड़ा सा आप भी ना यह चीज़ को सावधानी बरती हो, क्योंकि यहाँ जंगल है। कुटिया का सामने ही तो सांप निकला था, यही से जहाँ मटका रखा हुआ है ना। अच्छा, निकला था यहाँ? हाँ हाँ, मैंने फिर बंद कर दी। दिखाएंगे, चलिए 2-3 जगह से। तो फिर आपने क्या किया, भय नहीं लगा आपको? नहीं, आधा निकल गया, फिर मैं यहाँ से दौड़ के गया तो फिर वो घुस गया वापस। उसी में वापस? हाँ। बाबा। कभी तो एक दिन यहाँ आए थे, गैस का हुआ। अच्छा, भीतर कुटिया में भी आ गए? हाँ। बाबा जाली का जंगल तो हुआ। है ही है बाबा, ये तो परम सत्य है कि जंगल तो है ही है, और अनेकों प्रकार के जीव जंतु सब जंगल में वास करें हैं। तो हम थोड़ी सी सब, आप ना सावधानी जरूर बरती हो, क्योंकि बारिश को समय है। क्योंकि हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम भगवान को मान चुके हैं और उनकी जो विधान होगा वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध होगा तो मुझे मिलना तय है, कोई नहीं बचा सकता। बहुत सुंदर भाव है बाबा आपके। वास्तव में सत्य तो यही है, जो विधान है वो तो पूरा हर कीमत पे है कि रहेगा। जी। और जब स्वामी जी हमारे संग हैं तो चिंता काय बात। वही तो बात है, निश्चिंत होकर बस अपने प्रारब्ध आए भी तो उसे भोगना चाहिए जी, खुशी खुशी। क्योंकि वो चीज़ बिना भोगे तो खत्म होगी नहीं। नहीं, बिना भोगे महापुरुष मुक्ति इसी नहीं बात मिल को कहते सकती। हैं कि जो कर्मों का दंड है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ। पर इतना जरूर है सके है, जहाँ पे श्री जी कृपा करें तो कोई पहाड़ अगर ऊपर से गिरना हो, कोई पर्वत ऊपर से गिरना हो, तो वो सुई की जैसी चोट लगा के लौट लीजिए, वह विधान को पूरा कर लें, जी। या स्वप्न में पूरा कर दें। अगर कहीं कोई बहुत बड़ी चोट लगनी है, कोई दुर्घटना होनी है, तो स्वामी जी कृपा करें अपने भक्तन पे, तो वो चीज़ स्वप्न में है कि पूरा हो जाए। जी। जी। ऐसी करना में ही है हमारी लाडली जी, पर वो तो विधान तो होगा। जी, अगर मान के चलिए कि बहुत ही भयंकर जंगल है 100 किलोमीटर तक, आप सिर्फ एक राधा नाम से ही पार हो जाएंगे। जी। कुछ और चाहिए ही नहीं, क्योंकि डर आएगा ही नहीं जब तक ये जवान पे रहेगा। आप यह बातें अच्छे से अब जान चुके हैं। जी, राधा नाम का बहुत महिमा है। वो जो भजते हैं वो उसी को महसूस होता है, जैसे अब मुझे महसूस होने लगा 1 साल से। कर पा रहा हूँ बहुत महसूस कि नाम की क्या बाबा महिमा के मैं है। ठाकुर जी के आपको एक बार दर्शन कर रहा हूँ, युगल सरकार विराजमान है हमारे, और बाबा बड़े परम आनंद में हैं। तो बाबा भोजन आदि की जो व्यवस्था है, भोग प्रसाद की जो व्यवस्था है, वो कैसे आप यहाँ चल रही है आपकी? अभी बना के एक टाइम भोग लगा तो एक टाइम फल या बिस्कुट जो भी रहता है।
अच्छा, तो मतलब आप प्रसादी एक समय ही करते हो? जी 24 घंटे में एक बार प्रसाद पाते हो? जी। बहुत सुंदर भाव है बाबा। तो आप ब्रजवासिन के घर से शाम को दूध ला सके हैं मांग के लिए? थोड़ा सा दूर तो पड़ेगा आपको, दूध पर लाया साइकिल लेके चले गए, एक डोलची हाथ में ले गए और 2 3 4 घर से ब्रजवासिन के से आप दूध मांग के ले आओ, ठाकुर जी दूध को भोग लगाओ, शाम को दूध पी लिए, दोपहर में प्रसादी बना ली, ठाकुर को भोग लगा के प्रसादी पा लिया करो। 2 दिन गया था लाने के लिए, मधुकरी किया 2 दिन। अच्छा, हाँ ब्रजवासी के घर गए? जी। कैसा सुख मिले बाबा? बहुत अच्छा लगा। क्या कही जी आपने जाके दरवाजे पे? बस राधे श्याम मैया, और कुछ नहीं कहा। मैया तो रोटी लेके आई? तो यही गया, तो यहाँ के लोग पहचानते हैं कि बाबा खेतों में रहता है, वो लोग भी आते रहता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने भाव में दे देता है। सब्जी भी रहता है तो दे देता है। आज भी बाबा ऐसो विकट समय चल रहे हो है, परंतु ब्रज में अभी भी किशोरी जी की ऐसी कृपा है, काऊ के दरवाजे पे जाके कोई भी व्यक्ति 2 शब्द बोल दे, मैया राधे राधे, जी तो मैया बिल्कुल। आपसे पूछेगी नहीं आप कहाँ से आए हो, कौन हो, मैया जी रोटी लेके आवेगी अंदर से। वो पूछेगा बाबा हाँ क्या चाहिए। हाँ, मैया रोटी तो लेके आवेगी ही हाँ आवेगी, पर साथ में ये भी पूछेगी बाबा और क्या चाहिए आपको। जी। ऐसा बहुत भाव अभी ब्रजवासीन में है। बहुत बढ़िया स्वभाव है। जी। ब्रजवासी का अंदर आके तो ये प्रेम भक्ति मिला है हमको। प्रेम क्या है असल में, यही हमारे आके प्रेमानंद मिला। बाबा कहें, जब मैं परमानंद बाबा के दर्शन के लिए गया हूँ, तो बाबा कह रहे कि आज मैं जो कछु भी हूँ, 2 चीज़ इनकी मेरे ऊपर कृपा रही, एक तो यार रजरानी की कृपा है, ब्रज की जो रज है, और एक इन ब्रजवासी। ब्रजवासीन की कृपा है। जी बाबा इनको खूब खूब धन्यवाद करें कि इन 2 चीज़न को मेरे जीवन में बड़ो आशीर्वाद रहे हो, जो मैं कहाँ रहे हो। बाबा बनारस में काशी में रहे और जी वहाँ से श्री जी ने यहाँ बुला लियो, और यह रजरानी की कृपा भी और इन ब्रजवासीन की कृपा भी। जी। इन ब्रजवासीन के घर के टुकड़ा पाए के नियम मैंने अपने जीवन को निर्वहन करो और किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करो। जब ब्रजवासियों का घर से कुछ भजन लाओ भोजन, तो ठाकुर जी उससे ज़्यादा खुश ज़्यादा होते प्रसन्न हो। हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हो महाराज। क्योंकि बाबा ब्रजवासी ने तो ठाकुर जी अपने घर वालों समझे कि मेरे घर के हैं, ये कोई दूसरे थोड़ी हैं। और ब्रजवासी भी भगवान को भगवान थोड़ी माने, अपनो लाला माने, अपनो सखा माने, अपनो मित्र माने। जी। भगवान तो कबू मानियो ही ना ठाकुर जी। ना, ब्रजवासी का लीला अनोखी है। और भगवान तो स्वयं कई जगह कहे आ बातें, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें जो तनक बिसारे हो मुझ नंद बाबा की आन। अगर मैं अपने प्यारे ब्रजवासी को कबू भूलूं तो मुझ सौगंध है नंद बाबा की। ठाकुर जी स्वयं क्या बातें कहें। जी जी। तो ब्रजवासीन को तो बड़ो प्रेम करें हमारे ठाकुर जी। ब्रजवासीन के घर को दूध, ब्रजवासीन के घर की रोटी, हमारे बिल्कुल। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो। वो तो छीन के खाता जी था ब्रजवासियों से, बिल्कुल। चोरी करके खा लेता और था। आप ब्रज में रह रहे हो तो आपको भी खूब यह बात को अनुभव है रहे जी होगे। आनंद आ रहा है खूब। हम भी ला रहे तो हमको ऐसे ही महसूस हो रहा है। मन में अलग से अनुभव आता है, ठाकुर जी के लिए लाया मैं आज मांग के। जी। तो मन प्रसन्न रहता है। नहीं बाबा, आज के समाज के लिए आप उदाहरण हैं। नई अवस्था में आपने बैराग को धारण करो, श्री जी की कृपा रही है, जी परंतु उदाहरण है कि यह नई अवस्था में भी वह परम सुख को प्राप्त करो जा सके, भगवत प्राप्ति करी जा सके, भगवत चरणन को प्रेम करो जा सके, क्योंकि या के लिए अवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ेंगे। जी। नाम नहीं अब छोड़ेंगे। जब इस मार्ग पे चल ही पड़े हैं तो अब चलते ही रहेंगे, जी अब नहीं रुकने चाहे वाले। श्री जी जैसा भी रखे। आगे बढ़ते जाएगी सेवा उनकी। बाबा या संसार में हमारी किशोरी जी जैसा तो कोई है ही ना। जितनी कृपालु हमारी किशोरी जी है ना, उतने कृपालु तो हमारे ठाकुर जी ना है। और क्या, हाँ, ठाकुर जी तो चंचल है ना। ठाकुर जी तो कई कई ठाकुर जी तो कृपा करवे थे, पहले 2 बार सोचें, पर हमारी किशोरी जी तो सोचे ही ना। एक बार जो मेरे पास आ गए हो वो मेरो है, जी बस यही भाव है। वो कांटा हो और चाहे फूल हो। हाँ, और दोनों हाथन से करुणा करें, दोनों हाथन से कृपा बरसाएं, ऐसा स्वभाव है हमारी स्वामी जी। इसलिए तो लाडली जी के हाथ में फूल रहता है, हाँ क्योंकि वो प्रेम की देवी है। प्रेम हर चीज में प्रेम दिखता है उसे। कांटा हो, जानवर हो, वह राक्षस हो, असुर हो, कोई भी हो, देव दानव, सब पे उसके दया के भाव रहता है। तो उसी तरह हम लोग भी हैं। इतनी भी बाबा, आप पे खराब हो भी जाए। कम कृपा ना करिए स्वामी जी ने। आप कहाँ जा आपको जन्म भयो,
कहाँ से आपको अपने चरणन में बुला लियो और कैसी कृपा करी। हम कहाँ चीज़ सोच रहे और क्या चीज़ बनाना चाह रहे, स्वामी जी ने क्या बनवा दियो, क्या व्यवस्था भाई, कैसे कैसे भाई, हमें खुद ना पता। जी जी। जैसो भी भयो इसमें माता पिता के भी आशीर्वाद साथ है मेरा, जी, इसलिए मुझे कोई परेशानी अभी तक नहीं आई। आवेगी भी ना बाबा। आप किशोरी जी के चरणन में तो परेशानी तो आनी है ही ना। क्योंकि मैं अपने माँ के कहने से ही मैं आया था इस मार्ग में। तो जब आप वहाँ से आए थे यहाँ तो माँ की अनुमति लेके आए थे? जी। कैसे गए बाबा, आप बताओ एक बार। मैं माँ पिता माता को कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अच्छा। काम में मुझे मन नहीं लगता। हाँ। तो मैं कहीं जाओ, तब भगवान की मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है, जीवन बदल जाएगा। मेरा माँ तब हैदराबाद में थी, मेरा माँ, तो वहीं से मिल के आए थे यहाँ पर। और जब से आप आए हैं फिर दोबारा नहीं मिलन हुआ माँ से? जब से आप आए हैं फिर दोबारा गए ही नहीं? बाबा कबू ऐसा मन होए, भाव होए कि माँ के दर्शन के लिए जाऊं? ना, अभी इच्छा नहीं है। नहीं है? ये अब इधर मन लग गया लाडी जी पे। क्योंकि हमारी श्री जी माँ की तरह प्रेम करें, जैसे एक बच्चा को माँ प्रेम करे ना, ऐसे ही हमारी स्वामी जी भी भक्तन से माँ की तरह प्रेम करें। अब उन लोग का साथ उतना ही रिश्ता रहेगा जो एक बड़े बेटा होने की। जी। जैसे उनकी अग्नि में चिता शायद मुझे ही देना होगा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। अच्छा, आप घर में सबसे बड़े बेटा हैं, तो बाबा ये तो आपकी जिम्मेदारी बने कि पिता माता को मुखाग्नि तो देना जरूरी हो, संसार को नियम है। बस इसी के वजह से थोड़ा सा याद रखे, थोड़ा सा कि वो चीज़ पूरी होनी है अभी। जी। बाबा आपसे एक निवेदन है, संसारी जीवन को आप कोई संदेश देना चाहें तो अपनी वाणी के माध्यम से आप उनको संदेश। देखिए पंडित जी, संसार में तो जो हम लोग सुख ढूंढ रहे वो तो वास्तव में है ही नहीं। जिसमें हम सुख ढूंढ रहे वो सुख है नहीं वास्तव में जी। उस क्षण भर के लिए थोड़ा एंजॉय देता है हम लोग को, लेकिन जो सुख हम ढूंढ रहे वो श्री जी के चरणों में ही मिलेगा केवल। सच्चा सुख। जी, सच्चा सुख श्री जी का चरणों में ही मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण, मैं भी संसार के सारे रंग देख लिए, सारे घाट भी देख लिए जी, लेकिन हमें कहीं सुख नहीं मिला। जो सुख मुझे श्री जी के चरणों में मिला है, जो नाम लीला में मिला है, वो आज तक नहीं मिला है। यही कहना चाहूँगा कि सबको कि श्री जी के चरणन को पकड़ लो और उनकी खूब नाम जप करो, उनकी चिंतन करो। श्री जी बहुत ही कृपालु है, दयालु है। वो एक ना एक दिन कृपा जरूर एक करेंगे। दिन कर देंगे, जरूर करेंगे बाबा। और यादाश्त राधा रानी जल्दी कृपा बरसाती है, क्योंकि बरसाने वाली है ना। बरसाने वाली है, कृपा बरसाने वाली है। हाँ। कृपा करती नहीं है, कृपा बरसाती है। जी वही तो। बाबा या दास के लिए कोई सेवा की और कोई आवश्यकता आपको हो तो आप आदेश करें। जी देखिए, एक तो चीज़ चाहिए मुझे, कि मुझे नहीं चाहिए कि ठाकुर जी के लिए, जैसे यहाँ से मेरा खटिया देखिए ऊंचा लगता है, तो हमको लगता है कि हम ही ऊंचा ठाकुर जी से। अब में मन में आता है जो ठाकुर जी से हम ऊंचे बैठे हैं, तो नीचे भी तो सो नहीं सकते कि कोई सांप वगैरह घुस जाता है। इसके लिए ये ऊंचा हो जाए तो इसके लिए मतलब एक टेबल पे ठाकुर जी विराजमान है जाए। जी, एक लकड़ी का टेबल ला दीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा तो हो जाए। मतलब आपकी इससे ऊंचा हो जाए। जी। बहुत सुंदर भाव है बाबा आपके। और एक चीज़ है कि रसोई का यहाँ ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ बनाते हैं तो झाँस पूरी यहाँ ठाकुर जी पे आ जाता है, तेल मसाला सब उड़ के आ जाता है। बिल्कुल बाबा। इसीलिए मुझे बुरा लगता है कि ज़रूरी है नहीं, पर आप सोच के देखिए, आप कहीं से भी ठाकुर जी कृपा करे तो हो जाए व्यवस्था। बाबा बाहर आपकी व्यवस्था है जाए रसोई की तो ठीक रहेगा। जी, बाहर ही है। बिल्कुल दरवाजे के बराबर में यहाँ पे आपकी छोटी सी एक रसोई बन जाए, ऐसी जाली लगा करके। जी। तो आपको जो वहाँ प्रसादी बनावे को जो है वो आप वहाँ बना सकेंगे और यहाँ आपको ये फ्रेश रहे। जी बिल्कुल। क्योंकि जब आप यहाँ प्रसादी बनावे तो गर्मी भी ज़्यादा है जाए कुटिया में, और जो धुआं वगैरह जो निकले है वो सब ठाकुर जी को तो पीड़ा देते ही होगा। बिल्कुल।
बाबा मैं बहुत जल्दी प्रयास करूँगा। करवेबारी तो स्वामी जी हैं, मैं तो जी। करवेबारो कौन हूँ, पर मैं प्रयास करूँगा कि स्वामी जी बहुत जल्दी आपकी ये दोनों सेवा पूरी करा दें। और ये भी बड़ा सुंदर आपको भाव है, मैं प्रणाम करूँ आपके भाव को जी। कि आप ठाकुर जी से ऊंचे सो में तो मन को चैन नहीं है, नहीं, नीचे सो में तो खतरा है, बिल्कुल। क्योंकि जंगल को माहौल है यहाँ, कोई भी जीव अंदर घुस सके, जाली लगी हुई है, कोई किवाड़ तो है ना यहाँ, जी, कोई जी। दीवार तो है ना यहाँ। इसीलिए दिन भर यही बैठे कीर्तन नाम जब जो भी करना यही करता हूँ, केवल सोने के लिए जाता हूँ उसमें। नहीं बाबा, मैं बहुत जल्दी आपकी ये दोनों ही सेवा लेके नहीं है पुनः आपके चरणन में उपस्थित हूँ। जी देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। स्वामी जी जरूर कृपा स्वामी करेंगे जी। बाबा, स्वामी जी जरूर कृपा करेंगे। जी, जी। भक्त के मनोरथ को तो श्री जी स्वयं पूरो करें। भक्त के मन में कोई भाव आवे तो सही, स्वामी जी तो तैयार बैठी हैं पूरो करने के जी, लिए। बिल्कुल। ये परम विश्वास की बात है, और आप विश्वास करो यह बात को, स्वामी जी बिल्कुल तैयार बैठी हैं। भक्त कोई मन में भाव करे तो सही प्रकट। जी, ठीक और है, आपके यही। दोनों ही भाव बड़े उत्तम है बाबा, क्योंकि ये चीज भी वो भी है शोभा ना लग रही कि ठाकुर जी से आप ऊंचे बिस्तर पे सो में, ये चीज ठीक नहीं है। जी, जब भी यहाँ बैठते ऊपर में तभी हमको महसूस होता है कि मतलब तुरंत हम नीचे चला आते हैं। परेशानी होती है मन को। जी। बहुत सुंदर भाव है बाबा, और और बहुत जल्दी मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा कि टेबल की सेवा तो आपकी जल्दी से जल्दी मैं करा दूं। जी, और रसोई बाहर चला जाए तो ये जगह कीर्तन करने के लिए स्पेस मिलेगी, थोड़ा खाली मिलेगी। और गर्मी भी कम रहेगी, आप इसमें प्रसाद वगैरह बनाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जी। पसीना पसीना हो रहे हैं हम लोग जी, अभी। फैन भी तो नहीं चला पाते जब बनाते हैं, हाँ, उस समय आप पंखा भी नहीं चला सकते। और सारे उड़ के आ जाता है ठाकुर जी पे। नहीं बाबा, मैं जरूर बहुत जल्दी ये सेवा आपकी जरूर होगी। मेरा ऐसा विश्वास है स्वामी जी काऊ न काऊ भक्त को माध्यम बनाए कि आपकी ये सेवा जरूर कराएंगे। ठीक है, बाबा आपके चरणन में बार बार प्रणाम, आपको भी दंडवत। बहुत सेवा। मैं अब आपको उस जगह के दर्शन करा देता हूँ जहाँ बाबा की रसोई का कार्य होना है। छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है हमारा, पर फिर भी आपको दिखाता हूँ, एक बार आइए। और यहाँ बाबा की रसोई की व्यवस्था है। जब बाबा ने रसोई बनाई भी है, परंतु बारिश को समय है ना, तो ऊपर से पानी आ जाए, हमारा कोई छत तो है नहीं, ये त्रिपाल भी पुराने हैं, फट चुके हैं, और आप देख रहे हैं मिट्टी भी गीली है यहाँ। बाबा ने प्रयास करो है यहाँ चूल्हो बनायो हुए, परंतु बारिश के कारण ये त्रिपाल जगह जगह से फटे हुए हो, तो पानी नीचे गिरे। अब मेरे मन को भाव ऐसा है कि यहाँ जाली लगा के चारों तरफ में जैसे बाबा की कुटिया में लगाई, और यहाँ एक छोटा सा गेट, ताकि कोई भी कुत्ता बंदर कोई भी इसमें ना घुस पाए, और बाबा को गेट बंद, यहाँ रसोई बन जाए छोटी सी, बाबा यहीं प्रसादी तैयार करें और बाबा की कुटिया सेफ रहे। ऐसो मेरे मन को भाव है, ऐसो मन में भाव प्रकट है। तो अब देखना ये है कि श्री जी कौन भक्त को माध्यम बना के सेवा को कार्य करावे। आप भक्तन के सहयोग की बारह परम आवश्यकता है हम लोगों को, क्योंकि ये सेवा के कार्य बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकते। और ये संत केवल श्री जी को आश्रय लेके नहीं है, उनके चरणन को आश्रय लेके नहीं है, ही दिन रात भजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बने, अगर हम श्री जी ने या लायक बनाए हैं कि हम सेवा कर सकें, तो हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। और ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी रसोई यहाँ बाबा की बन जाए, 2-3 पाइप यहाँ खड़े हो जाएँ और जाली लग जाए और एक गेट बंद हो जाए, ताकि बाबा कहीं जाएँ तो अपनी रसोई को गेट बंद करके जाएँ। तो जैसो कि आप भक्तन को आग्रह हो कि तपनदास बाबा के आप दर्शन कराओ, आज आपने तपनदास बाबा के दर्शन प्राप्त करके उनके भाव को जान के हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तपनदास बाबा एक संसार के लिए उदाहरण हैं कि कैसे नई अवस्था में श्री जी के चरणन की प्राप्ति करी जाए और किस प्रकार से संसार को छोड़ो जाए। बाबा ने नई अवस्था में बैराग को धारण करे और आज श्री जी के चरणन को आश्रय लेकर नहीं ब्रज को वास कर रहे हैं और परम सुख में हैं बाबा। खूब आनंद को अनुभव करें, खूब ब्रजवासीन को प्रेम मिले, खूब हमारी श्री जी को प्रेम मिले। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज के ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और नित्य आप ब्रजमंडल के संत महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और संत की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।